बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु का इंसान पर बड़ा फ़ज़ल, करम और एहसान होता है कि खालिक़ कायनात जल्ल मजदू उसको इल्म की नेमत से सरफराज फरमाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला शान यूँ बयान करते हैं कि यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु तुम में से उनको बुलंद करेंगे जो ईमान लाएंगे, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो इल्म वाले होंगे ईमान वालों में उनके दरजात की बुलंदी होगी। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, फ़क़ीह आलिम का सारी रात सोना और एक आबिद का इखलास के साथ इबादत करना बराबर नहीं हो सकता। इल्म दो तरह के होते हैं। एक इल्म वो होता है जिसे इल्म शरीयत कहा जाता है, जो इंसान हासिल करता है, पढ़ता है, किताबों में पढ़ता है, अहादीस पढ़ता है, तफसीर पढ़ता है, बाकी उलूम और फ़नून पढ़ता है, एक ये इल्म होता है। और एक इल्म वो होता है जो अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से इंसान को वहबी हिबा किया जाता है। इंसान का उसके अंदर इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके ऊपर ख़ास कर नवाज़ी फरमाते हैं। बसा औक़ात इंसान कोशिश करता है, पढ़ता है, लेकिन उसमें वो कैफ़ियत नहीं मिलती जो अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से ख़ास बात लोगों पर इनायत होती है। इंसान की बुनियादी उसके अंदर इखलास होना शर्त है, मुखलिस हो, अल्लाह जल्ल जलालुहु पे कामिल भरोसा करके इत्तिबा सुन्नत का अमल करता रहा हो तो अल्लाह ताला उसके इल्म देते हैं, जिसे इल्म लुदनी कहते हैं। ये इल्म लुदनी जो होता है ये अल्लाह जल्ल जलालुहु की ख़ास मेहरबानी होती है। वो ज़ाहिरी तौर पर इंसान को उसकी समझ नहीं आती। वैसे अगर जब हम कुरान करीम को पढ़ते हैं तो सूरह काफ में सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का एक आपस में मुकालमा नज़र आता है, उनकी मुलाकात का एक पूरा पस मंज़र नज़र आता है। तो वो उसके अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु एक वाज़े फरमाते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरीयत का इल्म मिला है। आप इल्म में, अमल में, तक़वा में हर एतबार से आला और अरफ़ा हैं। ख्वाजा खिज़र जो हैं उनके पास एक इज़ाफ़ी इल्म है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया था कि मेरा एक बंदा है, उसके पास बड़ा ख़ास इल्म है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को लेकर चले उनकी मुलाकात के लिए। बड़ा लंबा एक तफसीली वाक़या कुरान करीम की सूरह काफ में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बयान किया है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह पहुँचे, वहाँ रुके। ये 48 घंटे का आपका सफ़र था। तो एक जगह 24 घंटे का सफ़र आपने तय किया, वहाँ आपने आराम किया। आपके पास एक मछली थी और आपको बताया गया था कि जब ये मछली ज़िंदा होकर पानी में चली जाए तो वहाँ आपकी मुलाकात होगी। अब वहाँ से आगे उठ के चले गए। आपके खादिम ने वो मंज़र देखा था लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बताया। जब आप आगे चले गए, आगे चलते हुए थकावट महसूस हुई तो आपने उनसे कहा कि आप वो खाना ले आओ, हमें जो है कि थकावट और भूख महसूस हो रही है। तो वो फरमाने लगे वो तो मुझे याद नहीं रहा, शैतान ने मुझे भुला दिया। वो तो जगह पीछे थी जहाँ मछली हमारी ज़िंदा होकर पानी में चली गई थी और उसने ख़ास एक सुरंग और रास्ता बनाया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और सैयदना खिज़र के साथ आपका हम कलामी का एक पूरा तफसीली वाक़या है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का आपस में मुकालमा हुआ। आप आगे चलते रहे। कुरान करीम में वो मंज़र पेश किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी इनकिसारी की। आपने कहा कि क्या मैं आपकी इत्तिबा कर सकता हूँ, आपके साथ चल सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, आप मेरे साथ नहीं चल सकते, आप सब्र नहीं कर सकेंगे जब चीज़ों की हकीकत खुल के सामने आएगी। बहरहाल आप साथ चले। आप चलते हुए कश्ती में बैठे। वो कश्ती वाला वाक़या आता है कि कश्ती के फट्टे उन्होंने तोड़ दिए। फिर आगे चले, एक नौजवान बच्चा मासूम सा चल रहा था, खूबसूरत सा, ख्वाजा खिज़र ने उसको मार के कत्ल कर दिया। आगे चले, आपने एक जगह पहुँचे, उन लोगों से आपने ज़ियाफ़त और खाने की बात की। उन लोगों ने फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया। तो फिर आपने वहाँ एक दीवार गिर रही थी, उसको बना दिया। तो ये तीन वो मौके थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किए, उन्होंने आगे से जवाब उस वक्त तो नहीं दिए। बस तीसरे मौके पर कहा था कि हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिकुका बितअवीलिही मा, कि फरमाया कि ये मेरे और आपके दरमियान जुदाई है, अनकरीब उन तीन बातों की मैं आपको ख़बर देता हूँ।
تو سیدنا خضر علیہ السلام نے وہ 3 باتیں ان کو بتلائی تھیں کہ پہلے میں نے ان غریبوں پر احسان کیا، دوسرا یہ بچہ ماں باپ کے کفر کا سبب بنتا، تیسرا اس کے نیچے دیوار میں یتیموں کے مال کا خزانہ تھا، اس لیے میں نے اس کو محفوظ کیا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم لدنی عطا کرے، اور وہابی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب کسبی علم ہے تو وہابی علم بھی آپ کو عطا کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں میں آج بھی بزرگ ہیں ایبٹ آباد کی سرزمین میں رہتے ہیں جنہیں نصیر الدین چلاسی بابا جی کہا جاتا ہے، انہیں بھی اللہ نے علم لدنی عطا کیا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم لدنی دے، ہم زیادہ مطالعے کا موقع نہیں ملتا، پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، جو انسان بار بار بیان کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، واقعات پڑھتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اپنے پیٹ کو حرام چیز سے بچاتا ہے، اپنی نکاح کو بد نظری سے بچاتا ہے، اور یہ ایک خاص عمل میں آپ کو وظیفہ دینے لگا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ کا ایک عمل ہے، جو بندہ اس عمل کو 33 مرتبہ روزانہ پڑھے کرے، اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے اس کو بھی علم لدنی عطا کریں گے۔ وہ عمل اور وظیفہ کیا ہے کہ اول آخر آپ نے دروشی پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ جو بندہ اس دعا کو روزانہ کم از کم 33 ٹائم پڑھے گا، اللہ جل جلالہ چند دن گزریں گے، اللہ اس کے دل میں القاء فرمائیں گے اور علم لدنی کی برکات سے وہ مستفید ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس دعا کا اہتمام نصیب فرمائے، اپنی آنکھوں کی بد نظری سے بچائے آنکھوں کو، اللہ کریم 5 ٹائم نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھیے رمضان کی ان حسین گھڑیوں میں علم لدنی کی حصول کے لیے اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو برے اور گندہ خیالات سے بچائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بڑھیے اور اس کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اس نعمت سے آپ مالا مال ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔